जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि को पढ़ने वाले हैं, यानी विलोपन विधि से कैसे समीकरणों को हल करते हैं। इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए, आज हम दो क्वेश्चन लिए हैं और इन्हीं दो क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको समझा के बताने वाला हूं कि विलोपन विधि से कैसे समीकरणों को हल किया जाता है, क्या है आसान तरीका। दोस्तों, ये हमारा पहला सवाल है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, x प्लस का 2y बराबर का 7। तो लिख लेते हैं इसको, x प्लस का 2y बराबर का 7। ये हमारी पहली समीकरण है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरी समीकरण यहाँ पर क्या दी है, 2x माइनस का y बराबर 4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन यानी दूसरी समीकरण है। अब इन दोनों समीकरण को आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। विलोपन विधि ये कहती है, सबसे पहले अगर आपको सॉल्व करना समीकरणों को, तो कोई एक चर को बराबर कर लीजिए, यानी कि x को बराबर कीजिए या फिर y को कीजिए। तो यहाँ पर दोनों x क्या बराबर है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा 2x, यहाँ पे कितना है 1x, यहाँ पे कितना है 2y, यहाँ कितना है सिंगल y। कि देखेंगे दोनों इक्वेशन में कोई एक चर बराबर नहीं है। कहने का मतलब है ये न बराबर है और ना ही ये बराबर है। तो विलोपन विधि में ये करते हैं कि कोई एक चर को हम लोग बराबर करते हैं, यानी कि x को बराबर करें या फिर y को करें। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे x को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में किसी भी अंक से या फिर किसी भी संख्या से आपको गुणा करना होगा। तो आइए इसी में हम लोग करते हैं 2 से गुणा समीकरण नंबर 1 में करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 क्या है तुम्हारी, x प्लस का 2y। तो यहाँ पर पहले पक्ष में गुणा कर दिया, दूसरा पक्ष या नहीं बराबर कुछ पर लिखा है, तो दूसरा पक्ष है 7 गुणे 2, यानी इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। इसमें अगर 2 से x का गुणा करेंगे हो जाएगा 2x, प्लस का चिन्ह लगा है लगा लो। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, बराबर का 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। पूरी दुनिया जानती है, और ये तुम्हारी हो जाएगी समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2x और यहाँ पे 2x, यानी कोई एक चर हमें बराबर करना था, वो बराबर हो चुका है। तो यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 को। समीकरण नंबर 2 तुम्हारी क्या है, 2x माइनस का y बराबर का 4 है। ये समीकरण नंबर तुम्हारी 2 है, यानी दोनों समीकरण को 3 व 2 को हमने लिख लिया है एक जगह पर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा समीकरण नंबर 2 व 3 से, क्योंकि 2 व 3 को हम लोग हल करके ही निकाल पा रहे हैं मान x और y के। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर समीकरण नंबर 3 से 2 को घटाएंगे। तो आइए घटाते हैं। ध्यान रखना, घटाने पर तुम्हारे चिन्ह बदल जाते हैं, यानी इसको घटा रहे हैं तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मान लीजिए प्लस होगा, तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। अगर माइनस है तो वो हो जाता है प्लस, और यहाँ पे अगर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। जहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं रहता है वहाँ पर हमेशा प्लस होता है, और प्लस के स्थान पे हमने क्या कर दिया, माइनस। अब यहाँ पे बताओ 2x में से अगर 2x माइनस करेंगे कितने x बचने चाहिए, तो आपका आंसर आएगा एक भी x नहीं बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0, यानी इसको हम लोग काट सकते हैं। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर, तो यानी कि 1y ये और 4y ये मिलके कितने y हो गई, 5y हो गए। बराबर कुछ पावर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 14 प्लस का है और माइनस का है 4। 14 में से 4 को माइनस करेंगे बचेगा तुम्हारा 10। इस तरीके से यहाँ तक का सवाल हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर हम लोग y का मान निकालेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटे हो जाएगा 5। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी कि y का मान कितना निकल के आ गया, 2। y का मान हमने निकाल लिया है। अब y का मान किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, यानी कहने का मतलब है y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, x का मान हमें मालूम पड़ जाएगा। तो आइए y का मान समीकरण नंबर 1 में ही रखते हैं। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या थी हमें देखना पड़ेगा। समीकरण नंबर 1 ऊपर की ओर जाएंगे
तो समीकरण नंबर 1 तुम्हारी है x प्लस का 2y बराबर 7। अब y के स्थान पे हम रखेंगे 2, तो हो जाएगा तुम्हारा, यानी हम ये नीचे लिख चुके हैं x प्लस 2y बराबर 7। y के स्थान पर रखेंगे 2, y बराबर 2 रखने पर जो भी आप काम कर रहे हो वे सारे स्टेप आपको लिखना पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि आपने किस तरीके से सॉल्व किया है सवाल को, या फिर कोई भी एग्जामिनर कॉपी आपकी चेक करता है तो वो जान जाता है कि आपने क्या किया है। अगले स्टेप में लिखने से उसको ये मालूम चल जाता है। y बराबर 2 रखेंगे तो y के स्थान पे 2 रखेंगे, क्या हो जाएगा, 2 गुणे हो जाएगा 2 बराबर का 7। यहाँ पे x है, प्लस का चिन्ह लगा है, 2 का 2 से गुणा कराएंगे हो जाएगा 4 बराबर 7। 4 को उस पार भेजेंगे, इधर प्लस का है उस पार जाएगा, कहेगा मैं माइनस का हो जाऊंगा, क्योंकि उस पार जाएगा तो गरीब हो जाएगा। 7 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 7 में से 4 को माइनस करने पर बचेगा तुम्हारा 3, यानी x बराबर कितना हो गया, 3। अब यहाँ पर 7 से 4 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 3, तो x का मान कितना आ गया, 3, यानी x बराबर 3 और y बराबर 2। इस तरीके से हमने x और y दोनों के मान निकाल लिए हैं। ये थी विलोपन विधि जिससे हमने पहले सवाल को सॉल्व किया है। आइए दूसरे सवाल को हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि सेकंड वाला सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको पहला सवाल नहीं समझ आता है तो आइए दूसरे सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए सेकंड सवाल हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं और समझते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या था, 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर 0। अब देखिए, जब भी आप सॉल्व करोगे विलोपन विधि को, वहाँ पे आपको 2 समीकरण हमेशा दी जाएंगी। ये है तुम्हारी पहली समीकरण और ये है तुम्हारी दूसरी समीकरण। और पहले इन दोनों क्वेश्चन को हम सही तरीके से लिख लेते हैं। सही तरीका लिखने का मतलब है, माइनस का 5 है जो उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस का y माइनस का 5 को उस पार भेजेंगे हो जाएगा प्लस का 5। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पे भी नहीं मान के चलेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा मान लीजिए क्वेश्चन था, अभी ये तुम्हारा जो है प्रश्न है, तुम्हारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को भी इसी तरीके से लिखेंगे, 2x माइनस का y बराबर का 5 को उस पर भेजेंगे हो जाएगा प्लस का 5। ये हो गई तुम्हारी दूसरी समीकरण नंबर। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 व 2 से इनको सॉल्व करेंगे, यानी इनको जोड़ने पर, जब भी इनको जोड़ेंगे तो ये वाला यानी कि पोर्शन कट जाएगा। विलोपन विधि में अभी हमने बताया क्या होता है, कोई एक चर को बराबर करना होता है। ये ऑलरेडी यानी पहले से ही बराबर थी। अब यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में, यानी कि y से y को माइनस करेंगे, इतना बचेगा, हम कह सकते हैं 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसको काट देते हैं। यहाँ पर जोड़ने पर, यानी कि जोड़ रहे हैं, जो एक बात ध्यान रखना, जोड़ने पे आपके चिन्ह नहीं बदलते हैं, जोड़ने पर आपके चिन्ह सेम वैसे ही रहते हैं, सिर्फ आपको घटाने पर चिन्ह को चेंज करना है। अब यहाँ पर 3x प्लस 2x हो जाएगा, कितना x, 5x बराबर का 5 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 10 बटेगा 5। 5 से 10 को काटेंगे, 5 दूना 10, यानी कि x का मान कितना आ गया, 2। अब x का मान कहीं भी रखो, यानी समीकरण 1 में रखो या फिर समीकरण नंबर 2 में रखो, आपका y का मान निकल के आ जाएगा। यानी विलोपन विधि में यही होता है, कोई एक चर का मान निकालना होता है और वही मान उठा के किसी भी समीकरण में रखो, दूसरे चर का मान निकालो। तो आइए x का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे, समीकरण 1 हमारी क्या है, 3x प्लस का y बराबर का 5। इस समीकरण में x का मान रखेंगे, x का मान है 2, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 2 प्लस का y बराबर का 5। 3 दूनी होता है 6 प्लस का y बराबर का 5। यहाँ पे प्लस का 6 उस पार जाएगा, हो जाएगा माइनस का 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 6। माइनस का 6 बड़ा है, ये प्लस का 5 छोटा है, इससे इसको माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा और y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। इस तरीके से हमने x का मान निकाला और y का मान निकाला, दोनों मान हमने निकाल लिए हैं। तो इस तरीके से आपको विलोपन विधि द्वारा सवालों को सॉल्व करना है। ये